लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 2। सो इसमें क्या करेंगे देखें, यहां से we know that by elimination of arbitrary constants a and b from the equation f is the function of x y z a b equal to 0, a partial differential equation of the form capital F x y z p q equal to 0 is derived। आपके पास जब हमने ये यूनिट 1 स्टार्ट किया था तो कहीं न कहीं पर एक इक्वेशन थी जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे। उनको रिमूव करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिली थी जिसमें ए और बी रिमूव हुआ था। वो इस तरह से थी जो डराइव कर चुके हैं हम लोग एलिमिनेशन करने के बाद। ठीक वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं। उन इक्वेशंस को बोलते हैं हम नॉन लीनियर टाइप की इक्वेशंस बोलेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना। चैप्टर 1 से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। सो पहले मेथड सीखेंगे, एक मेथड पढ़ेंगे और मेथड पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। मेथड 1 बोलता है इसमें टाइप 1 इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 which involve p and q only and we call it I call it equation, ये टाइप 1 और बिलोंग टू टाइप 1 ऐसा बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है। बस आप ये बोलिए कि द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 विच इन्वॉल्व ओनली पी एंड क्यू। बस टाइप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं सर। आगे देखें, द कंप्लीट इंटेग्रल ऑफ सच टाइप इक्वेशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। प्लीज नोट दैट इस तरह की इक्वेशन दिखेगी तो हम इसका आंसर ये कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे। ये z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हमने रैंडमली कंसीडर किया। अब हम ये देखेंगे ये इक्वेशन से ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, मींस इसका आंसर रहेगा। ठीक, इसको आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, तब आगे काम चलेगा, याद करना पड़ेगा ये। ठीक, सो वेयर ए एंड बी आर द कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस, इसमें जो ए और बी फंक्शन होंगे वो इस तरह से होंगे। पी के प्लेस पर ए एंड क्यू के प्लेस पर बी पुट करने के बाद जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगा। अब देखें इक्वेशन 2 को ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड बी गेट del z over del x equal to small a, and again differentiating equation 2 partially with respect to b by and b get del z over del y equal to b। ठीक, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करके ये लिखेंगे एंड बी ऑब्जर्व दैट दिस इज इक्वल टू p इक्वल टू a and del z over del y means q। ओके, सो आपको यहां से P इक्वल टू ए एंड Q इक्वल टू बी मिलता है। इट मीन्स हमारी इस तरह की इक्वेशन मिलने वाली है। इक्वेशन 1 में P के प्लेस पर A पुट करें, Q के प्लेस पर B पुट करें, इक्वेशन 3 जैसा हमें एक आंसर मिल रहा है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद ये देखिए ये लिखा है फ्रॉम दिस रिलेशन बी कैन राइट बी इक्वल टू 5a। इस रिलेशन की हेल्प से हम ये भी लिख सकते हैं, आगे आपको और पता चलेगा, b की वैल्यू a के फॉर्म में निकालें और a की वैल्यू आप b के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। या तो आप a को रिप्लेस करेंगे या b को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, a को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर b को रिप्लेस किया गया है, तो हमारा जो सॉल्यूशन कंसीडर किया था वो सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई के प्लेस पर 5a आ गया। और हम अगर b के प्लेस पर a को रिप्लेस करते तो z इक्वल टू साई बी एक्स प्लस बी बाय
प्लस सी भी लिख सकते थे, ये भी इसका आंसर होता। आई होप आपको ये मेथड का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो अभी क्वेश्चन से सीखेंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे दो बातें और लिखी हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार ये आपको बता देते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन की नीड नहीं रहती है, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या रहेगा, अभी जो सॉल्यूशन फाइंड किया है उसमें थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। द जनरल इंटेग्रल ऑफ इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग c इक्वल टू साई ए इन इक्वेशन 4, देन एलिमिनेटिंग a, तो आपको क्या होगा, z इक्वल टू जो ए एक्स प्लस साई ए, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ए बाई प्लस साई ए बी दिख रहा है। इसमें जो देखिए, चलो मैं थोड़ा बैक कर देता हूं आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि एक मेरे अकॉर्डिंग जो है कंफ्यूज वाली लैंग्वेज लिखी है। क्या लिखा है, ये आ गया कंप्लीट इंटेग्रल। ठीक, अब कंप्लीट इंटेग्रल तो आ गया। अब आप ऐसा मान लीजिए इसको, ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन जनरल में ही हम इस सी को कैसे रिमूव करें, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है ना, पीएस लिखते थे, वैसा है। सो इसमें क्या करेंगे, इस सी को हमने ऐसा फंक्शन कंसीडर किया है। ठीक है, कंसीडर करने के बाद इस इक्वेशन में c इज रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, सो z इक्वल टू ए एक्स प्लस साई ए बाई प्लस z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ए बाई प्लस साई ए, ये पुट किया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान दें, हाँ एक मिनट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल ए। ठीक, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल ए। ध्यान दें, क्या कर रहे हैं हम, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेड मीन्स 0, यहां पर ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो 1 हो गया, 1 इंटू एक्स, एंड बाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सो साई इज कन्वर्ट इनटू साई डैश से, सॉरी फाई इज कन्वर्ट इनटू फाई डैश एंड साई इज कन्वर्ट इनटू साई डैश से। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर यहां से सी रिमूव हो गया, एक्चुअल डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू ए बी गेट, तो आपने जब डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी ये कहीं ना कहीं इस तरह की आ रही है, 0 इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू फाइव डैश ए एंड 0 इक्वल टू 1 आ गया। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा और ये सिंगुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा। यही इक्वेशन है इस तरह की, और ये इक्वेशन 4 वाली डिफरेंशिएट की है, ये 5 और 6 है, ध्यान दीजिए। और अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्र माइनस की स्क्र इक्वल टू 1। सो गिवन इक्वेशन इज पी स्क्र माइनस की स्क्र इक्वल टू 1। सपोज दैट this is equation number 1, and we observed that this given partial differential equation is the form of f p comma q equal to 0। गिवन इक्वेशन को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, और हमने ये डिसाइड किया कि इसका फॉर्म, इसका जो नेचर है वो इस तरह का है। अब ये नेचर इस तरह का है तो हमें पता है देयरफॉर द कंप्लीट इंटेग्रल इज गिवन बाय, ये हमें याद करके रखना है हमारा मेथड के अकॉर्डिंग, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ठीक, गिवन इक्वेशन थी, उसका एक कंप्लीट इंटेग्रल आपने कंसीडर किया क्योंकि इसका नेचर सिर्फ पी और क्यू के साथ फंक्शन इसमें दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। एंड अब हम अगर इक्वेशन 2 को ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो we get del z over del x equal to a। Again differentiating equation 2 partially with respect to y,
एंड बी गेट डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू बी। ये हर एक इक्वेशन में सेम आएगा। सो हम क्या करें, इसमें जो हमारी इक्वेशन की बनती उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअल में p की वैल्यू a एंड q की वैल्यू, ये p की वैल्यू है, ये p है, ये q है। तो हम p के प्लेस पर a एंड q के प्लेस पर b पुट करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन में, और हमारी गिवन इक्वेशन कन्वर्ट होकर ये आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, ध्यान दें, हमें इस हमारे रिजल्ट से हमें या तो a को रिमूव करें या b को रिमूव करें। यहां पर हमने b को रिमूव किया है, तो एक b की वैल्यू यहां से, इस इक्वेशन से b की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इधर ये a स्क्वायर माइनस 1 और ये स्क्वायर रूट करेंगे और प्लस माइनस तो लगाती हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दें, तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल ये लिखा जाएगा। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक, आगे देखें। अब हमें जनरल इंटीग्रल फाइंड करना है। सो जनरल इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें आगे करना है, ये कंसीडर करना, लेट c इक्वल टू साई ए और फाई ए, जो भी मन में आए आप c इक्वल टू फाई ए भी कंसीडर करें तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हमने इस इक्वेशन 4 में c के प्लेस पर फाई ए और साई ए जो भी पुट करना है पुट करेंगे। z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्र माइनस 1 इंटू वाई प्लस साई ए, इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे इसको। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल a एंड b गेट 0 इक्वल टू एक्स प्लस, a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर a को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू एक्स मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है इसकी पावर है 1/2, सो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 1/2 इंटू 2a माइनस 0, 2 and 2 cancel and we can write this as a upon under root a square minus 1 into y। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस साई ए, इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we get जनरल सॉल्यूशन। आपको इसमें आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस नहीं करना है, आपको बस ये लैंग्वेज लिख के आना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा। टाइप 1 से है, क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू इक्वल टू 1, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दें, कंप्लीट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, आगे आपको विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। सो गिवन इक्वेशन इज पी क्यू इक्वल टू 1, सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1। सो वी ऑब्जर्व दैट the given equation is the f p comma q equal to 0 form and this is the standard 1 type और type 1, ठीक है, ये है टाइप फर्स्ट टाइप। मैं जैसा बोल रहा था स्टैंडर्ड 1 लिखे टाइप लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें करना क्या है, इसमें इस इक्वेशन का ये नेचर है, इसके लिए हमने कंसीडर करना है द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x we get del z over del x इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू p एंड del z over del y इक्वल टू b इक्वल टू, इसको q लिखिए। अब आपका जो गिवन इक्वेशन है वो कन्वर्ट होके क्या हो गई, a इंटू बी इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन आपका जो था ए बी इक्वल टू 1 हो गया, यहां से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन बी लिखेंगे और मैं यहां से
अगर b की वैल्यू लिखना चाहूं तो 1/a लिखी जाएगी। ये b की वैल्यू 1/a लिखी जाएगी। दोनों में से कोई वैल्यू कैलकुलेट करें। मुझे ठीक लगा, मैंने a की वैल्यू यहां से 1/b पुट कर दी तो रिजल्ट लिखा गया। अगर मैं 1/b ये पुट करूं तो ये भी रिजल्ट लिखा हुआ सामने। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a in equation 2 we get required complete integral z equal to x upon b plus y upon b y equal to c। फर्स्ट वाली वैल्यू से, इस वैल्यू से ये मैंने रिजल्ट लिखा। और आपको लग रहा है तो आप b इक्वल टू 1/a पुट करके ये सेकंड वाला आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर यहाँ पर मैंने लिख के बताए आपके लिए। तो यही सॉल्व करना था। देखिए, आपको कहीं किसी क्वेश्चन में लिख के आएगा तो बात अलग है, नहीं तो आपको कंप्लीट इंटेग्रल ही सॉल्व करना है। अभी आपको मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस हैं। गिव सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। यह भी वही नेचर है। सो द गिवन इक्वेशन p plus q equal to pq and we can rewrite this equation as this type 1 upon p plus 1 upon q equal to 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करने में इजी रहेगा करके मैंने इसको रीराइट किया और ये लिखा। एक स्टेप यहाँ पर ऐड करने के बाद रीराइट कर सकते हैं। एंड वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म। सो the complete integral is given by z equal to ax plus by plus c equal equation number 2 consider करिए, where del z over del x equal to small a and del z over del y equal to small b and this is equal to p and this is equal to q। so ये p के प्लेस पर और q के प्लेस पर इन वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और आपको रिलेशन मिलने वाला है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। यहां से 1/b की वैल्यू 1 माइनस 1/a लिखी जा सकती है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/b की वैल्यू ये है। यहां से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या लिखेंगे, a/a माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज एक्स कर दीजिए। ठीक, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को, इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा z इक्वल टू आपने लिखा ax प्लस a/a माइनस 1 इंटू बाई प्लस c इज द फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है कि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b को नहीं रिप्लेस करना है, यहाँ पर b रिप्लेस किया गया है, तो क्या करते, 1/a इक्वल टू 1 माइनस 1/b लिखा जा सकता था। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b माइनस 1/b लिखेंगे और ये 1/a है और a की वैल्यू यहाँ से b माइनस 1 लिखी जाए, b माइनस करेक्ट। ठीक, अब ये लिखी जाएगी और इसको जब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो आपका जनरल सॉल्यूशन ऑब्वियसली चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। b आएगा b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b बाई प्लस c इज द आंसर। ठीक है, रिप्लाई कर दीजिए अभी और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सिखाता हूं। आप आगे रिप्लाई भी करते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इक्वल टू 1। सो आंसर में लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इक्वल टू 1 विच इज द f p plus q equal to 0 form। So consider the complete integral z equal to ax plus by plus c, equation number 2।
इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको पता है P इक्वल टू ए मिलता है और Q इक्वल टू बी मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू मिलती है, आपको पता है, बार बार इसको उतना डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज इक्वेशन 1 विल बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू आप लिखेंगे तो ये वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट ए होल स्क्वायर एंड कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ए होल स्क्वायर बाई प्लस सी। और इसको अगर आप a की वैल्यू फाइंड करते तो क्या आता, 1 माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर लिखते, होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज द सेकंड आंसर। आपको ठीक लगे वो आंसर लिखिए, आपकी चॉइस है। किसी को ए रिप्लेस करना अच्छा लगेगा, किसी को बी रिप्लेस करना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p इक्वल टू ई पावर क्यू। सो इसको लिखा आपने p इक्वल टू ई पावर क्यू और ये इसका नेचर है एफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। सो कंप्लीट इंटेग्रल z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर p की वैल्यू a और q की वैल्यू b मिलने वाली है। सो इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें और आप देखेंगे ये वैल्यू मिली आपको a इक्वल टू ई पावर b एंड यहाँ से अगर b रिप्लेस करेंगे या a रिप्लेस करेंगे वो आप पर डिपेंड है। a रिप्लेस करेंगे तो ई पावर b पुट करेंगे, b रिप्लेस करने के बाद ये रिजल्ट आ गया कंप्लीट इंटेग्रल z इक्वल टू ए एक्स प्लस लॉग ए इंटू बाई प्लस सी। अगर आप a रिप्लेस करते तो ई पावर b लिखते इंटू एक्स लिखते प्लस b इंटू वाई लिखते प्लस c इज द आंसर। ठीक, दोनों आंसर लिख के बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, समय कम है लेकिन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, p पावर 2 प्लस इंटू क्यू पावर 3 इक्वल टू 1। ये नेचर है p कोमा क्यू इक्वल टू 0 है और इसमें क्या करेंगे, z इक्वल टू ए एक्स एक लाइन ऐड करना प्लस बी बाई प्लस सी, इसका कंप्लीट इंटीग्रल कंसीडर करेंगे, p इक्वल टू ए एंड q इक्वल टू बी पुट करेंगे। ठीक है, करेक्शन है यहाँ पर। तो आपको a और b में रिलेशन मिला, a पावर 2 इंटू बी पावर। टाइप 1 इज नॉट अ क्लियर आउट फॉर्म, क्लियर आउट फॉर्म इज नेक्स्ट मेथड। ठीक, यहाँ की क्लियर आउट फॉर्म अलग है। ओके, आप पढ़ के देखना नोट्स में, आपको पता चल जाएगा। सो यहां से बी रिप्लेस करें या ए रिप्लेस करें, बी रिप्लेस करें या ए रिप्लेस करें, तो जो भी रिप्लेस करेंगे वो रिजल्ट मिलेगा।